हो गया ना। हेलो डियर, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। मैं बंटी रवानी BR क्लासेस में आप सभी का मोस्ट वेलकम करता हूं। दोस्तों, अब आपका एग्ज़ाम्स जो ग्रुप डी का होने वाला है, ये बहुत जल्द आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। चाहे इसमें लेट लग रहा है, लेकिन ये प्रोटेस्ट जो चल रहा है अभी, जो ग्रैंड ट्विटर होने वाला है, इससे बहुत ज़्यादा कुछ ना कुछ रेस्पॉन्स ज़रूर आएगा। इसीलिए आप अपना जो भी आपका प्रिपरेशन है उसको गति बढ़ा दीजिए, नहीं तो फिर ऐसा ना हो जाए कि जब आपका एग्ज़ाम का डेट हो जाए और आप उस समय अपने तैयारी को पीछे रह जाएं। तो ऐसा नहीं करना है। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज से एक नया सेशन, जो कि आपका ग्रुप डी के जो पूछे हुए प्रीवियस ईयर हैं, चाहे रेलवे के जितने क्वेश्चंस पूछे हुए हैं चैप्टर बाय चैप्टर, उसको बढ़िया से हम लोग सीखेंगे और जितने भी टाइप होंगे सब इस वीडियो में हम डिस्कस कर लेंगे। एक वीडियो में 10 क्वेश्चंस लेंगे और 10 क्वेश्चन बहुत ही शानदार क्वेश्चंस होंगे। अगर ये सारे क्वेश्चंस को आप लगाते हैं डेली, तो आप विश्वास कीजिए कि आपका जो एग्ज़ाम है वो बहुत शानदार जाने वाला है। तो सब लोगों को जोड़िए यहाँ पे जो तैयारी होने वाला है आपके एग्ज़ाम्स में फोड़ देंगे आप। चलिए चलते हैं अब सीधे क्वेश्चंस पे और हम आज का क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं और सेशन स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चंस क्या। पहला क्वेश्चन बोला है कि ए एक काम को 10 दिन में पूरा कर सकता है और बी उसी काम को 20 दिन में पूरा कर सकता है। यदि वे दोनों 5 दिन के लिए साथ मिलकर काम करते हैं तो काम का कितना भाग समाप्त होगा। इस तरह के क्वेश्चंस जो भी है सब पूछे गए हैं पेपर में। देखिए लिखा हुआ है RPPSI 2019 में पूछा हुआ है। सारे पूछे हुए क्वेश्चन से और सारे टाइप आपका रिवाइज हो जाएगा। जो यहाँ पर नए हैं उनको भी बहुत बेनिफिट मिलने वाला है, क्योंकि बहुत अच्छे तरीके से सीखने वाले हैं। ठीक है, देखिए कैसे करेंगे इस सवाल को। बोला है कि ए किसी काम को कितना दिन में करता है, 10 दिन में करता है, और बी 20 दिन में करता है। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, ए है जो वो करता है 10 दिन में और बी जो है वो करता है 20 दिन में। ठीक है, आगे क्या बोलता है कि 5 दिन तक दोनों मिलकर काम करता है तो कितना भाग समाप्त होगा। तो मेरा पहला काम क्या होता है, इसका वर्क निकालना है ना। तो यहाँ पे एलसीएम लेते, वर्क निकलता है 10 और 20 का एलसीएम क्या होगा 20। ये मेरा वर्क हो गया, टोटल वर्क। तो इसका स्ट्रेंथ कैसे निकालते हैं, इस 10 से इसको डिवाइड करेंगे 2 बार में, इससे इसको डिवाइड करेंगे 1 बार में। इसको बोलते हैं क्षमता, स्ट्रेंथ, मतलब 1 दिन में करने वाले काम। समझ में आ गया बात। तो बोला क्या कि 5 दिन तक दोनों मिलकर काम करता है। जब भी दोनों मिलकर काम करेगा तो उसका स्ट्रेंथ जो है वो ऐड हो जाएगा। समझ में आ रहा बात। तो यहाँ पे स्ट्रेंथ कितना है 2, यहाँ पे 1। इसका मतलब दोनों जब मिल जाएगा तो 1 दिन में 3 काम होगा। ऐसे ये 1 दिन में 2 काम करता है, ये 1 दिन में 1 काम करता है। इसका मतलब अब मिलने के बाद 1 दिन में कितना काम होगा, 3 काम होगा। समझ में आया बात। तो 1 दिन में जो काम होगा वो होगा 3। इन लोग 5 दिन साथ मिलकर काम करता है तो काम होगा 15 और टोटल काम 20 है। तो पूछा कितना भाग कंप्लीट हो गया, मतलब 15 काम हो गया है 20 में से, तो कितना भाग हो गया। तो बोलेंगे 3/4 भाग हो गया। तो मेरा आंसर क्या होगा 3/4। अगर आपसे पूछेगा कि रेस्ट वर्क क्या है, शेष काम क्या है, तो बोलेंगे 4 में से 3 हो गया, इसका मतलब 4 में से 1 बच गया है। ये हो गया रेस्ट वर्क। समझ में आ गया बात। तो दोनों क्वेश्चन पूछते थे, इस तरह के जो टाइप है आपको समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। ठीक है, इसको मिटा देते हैं। तो गाइस क्वेश्चन नंबर 2 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व कीजिए, पेन कॉपी लेके बैठिए और साथ साथ बनाइए, इससे स्पीड बढ़ेगा आपका, है ना। मेरे से पहले सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। देखिए क्या करेंगे क्वेश्चन में। बोला P और Q एक कार्य को क्रमशः 12 दिन और 16 दिन में कर सकता है। P ने अकेले काम शुरू किया, कितने दिनों के बाद Q को P के साथ काम करना चाहिए ताकि कार्य 9 दिन में समाप्त हो जाए। मतलब समझे, P और Q का अपना अपना स्ट्रेंथ के हिसाब से टाइम दे दिया कि 12 दिन 16 दिन में काम करता है। लेकिन हो क्या रहा है, जो काम है वो P अकेले शुरू कर रहा है और कुछ दिन के बाद जो है Q उसको ज्वाइन करता है। तो पूछता यही चीज़ है कि कितने दिन के बाद Q जो है ज्वाइन कर रहा है, शामिल हो रहा है उस वर्क में। और लेकिन ये बता दिया कि काम 9 ही दिन में ख़त्म हो जा रहा है। तो कैसे करेंगे इस सवाल को। यहाँ तो ये नहीं पता है कि P कितना दिन तक अकेले काम किया। अगर ऐसा पता होता तो हम या तो ये पता होता कि Q और P कितना दिन रेस्ट काम किया, ऐसा कुछ नहीं पता है। आइडिया कैसे लगाएंगे इस सवाल में, देखिए समझिएगा बात को। यहाँ पे एक बात बोल दिया है कि काम 9 दिन में ख़त्म हुआ है ना। तो यहाँ पर P जो है एक ऐसा आदमी है, P जो है वो अकेले भी काम किया है कुछ दिन, और P जो है Q के साथ भी काम किया है ना। लेकिन यहाँ P अकेले भी काम किया और साथ में भी काम किया। इसका मतलब P शुरू से लेकर लास्ट तक काम किया। इसका मतलब P 9 दिन काम किया होगा, है कि नहीं। तो यहाँ पे वही चीज़ करना है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 कैसे करेंगे। P जो है और Q है, ये 12 दिन ये 16 दिन में काम को कर लेता है। ठीक है यहाँ तक। तो बोलेंगे वर्क कितना हो गया, बोलेंगे वर्क हो गया 48। तो स्ट्रेंथ कितना हो जाएगा, बोलेंगे स्ट्रेंथ हो जाएगा इसका 4, इसका हो जाएगा 3। बात समझ में आया।
तो इसका मतलब ये 9 दिन काम किया था, 9 दिन में कितना काम किया होगा, एक दिन में 4, 9 दिन में 36, तो 36 काम जो है वो अकेले किया है कौन, पी। तो बचा कितना काम, बोलेंगे 12 काम। ये 12 काम कौन किया होगा, क्यू किया होगा, क्योंकि तो पी का पूरा 9 दिन का काम निकाल लिए। इसका मतलब जितना दिन भी क्यू काम किया उतना दिन में कितना काम किया वो, क्यू जो है उतना दिन में 12 काम किया। क्यू एक दिन में कितना काम करता है, 3, तो इसको 3 काम एक दिन में है, तो 12 काम करने के लिए कितना दिन लगेगा, बोलेंगे 4 दिन। इसका मतलब यहाँ पर क्यू जो है वो पी के साथ में 4 दिन रहा और 9 दिन में काम ख़त्म हुआ। इसका मतलब पी अकेले कितना दिन काम किया, 5 दिन। इसका मतलब ये पूछा है क्यू कितना दिन के बाद पी के साथ शामिल हुआ, तो पी के 5 दिन काम करने के बाद शामिल हुआ, तो आंसर क्या होगा, 5 दिन। समझ में आया तरीका कैसे था, क्लियर है, समझ गए। तो गाइस देखिए इसमें जो है एक तरीके से और हम बना सकते हैं जो कि बहुत आसान हो जाएगा। क्या हम यहाँ पे तरीका लगा सकते हैं, समझिएगा बढ़िया से। जैसे बोला है कि पी और क्यू जो है अकेले अकेले काम दे दिया है ना, और यहाँ पे क्या बोला है कि पी शुरू से लेकर लास्ट तक काम किया है। इसका मतलब पी का 9 दिन का काम हम हटा देते हैं, 12 दिन में तो पूरे काम कर लेता है, तो 9 दिन में कितना काम किया होगा, तो बोलेंगे 9 दिन में वो 9/12। इसका मतलब 3/4 भाग वो कर लिया होगा, कौन, इसको कौन किया होगा, पी किया होगा, है ना। इसका मतलब जो बच गया काम वही तो क्यू किया होगा, तो बोलेंगे क्यू जो है वो कितना काम किया होगा, क्यू, तो बोलेंगे क्यू जो है 4 में से 3 हो गया है, इसका मतलब 4 में से 1 बच गया है, तो क्यू जो है यही वाला काम किया, यही वाला काम किया क्या। तो हम बोलते हैं क्यू अगर पूरा काम कर लेगा तो क्यू को कितना समय लगेगा, तो बोलेंगे क्यू अगर पूरा काम कर लेगा तो क्यू को कितना दिन लगेगा, 16 दिन लगेगा। इसका मतलब 4 बराबर हो गया 16 दिन। इसका मतलब 1 बराबर क्यू कितना दिन काम किया होगा, 4 दिन। इसका मतलब क्यू 4 दिन किया है साथ में काम, और पूरा काम 9 दिन चला है। इसका मतलब 5 दिन के बाद आया होगा क्यू। एक तरीका ये हो गया, कॉमन सेंस से यहाँ पर हम कर लिए क्वेश्चन को। तो 2 तरीके से हमने क्वेश्चन को किया, एक तरीका ये, एक तरीका यहाँ पे आइडिया लगा लिए। समझ में आया दोनों तरीका आपको, चलिए नोट कर लीजिएगा और हम चलते क्वेश्चन नंबर 3 पर, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, बोल रहा पी किसी कार्य को 10 दिन में कर सकता है, 4 दिन काम करने के बाद पी काम छोड़ देता है, बढ़िया है, और क्यू शेष कार्य को 9 दिन में पूरा करता है। यदि उन्होंने शुरुआत से एक साथ किया होता तो कार्य पूरा करने में उन्हें कितने दिन लगे होते। क्वेश्चन क्या बोला है कि वो लोग शुरुआत से लेकर अंतिम तक एक साथ काम किया होता। इसका मतलब शुरुआत से लेकर अंतिम तक काम किया होता, इसका मतलब दोनों लोगों का पूरा कितने दिन में काम करेंगे ये पता होना चाहिए हमको, तभी तो हम उसको शुरू से लेकर लास्ट तक काम करा पाएंगे। तो मेरा ये क्वेश्चंस को पढ़ करके ये आइडिया आपको लग जाना चाहिए कि कि कौन है, पी और क्यू। पी पूरा काम कितने दिन में करेगा, क्यू पूरा काम कितने दिन में करेगा, ये हमको पता होना चाहिए, तभी ना पता करेंगे दोनों मिलकर पूरा काम कितने दिन में करेगा। ये क्वेश्चन पढ़ के समझ में आ गया, इसका मतलब इसे यही है स्पीड, है ना। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोलते हैं, पी जो है वो 10 दिन में कर लेता है। चलिए पी 10 दिन में कर लेता है, हाँ 4 दिन काम करने के बाद पी का काम छोड़ दिया, तो इसका मतलब देखिए पी जो है 10 दिन में पूरा काम करता है, इसने 4 दिन काम किया। इसका मतलब 4 दिन में कितना काम किया होगा, 4/10। इसका मतलब वो बोलेंगे 2/5 भाग कर लिया, है कि नहीं, 2/5 भाग कर लिया। इसका मतलब शेष काम कितना बचा, बोलेंगे जो शेष है वो शेष बचा 5 में से 3। इसको कौन किया, पी के बाद कौन आया, क्यू आया, तो शेष काम को जो है क्यू वो 9 दिन में किया। इसको करने में 9 दिन लग गया क्यू को, है कि नहीं। तो बोलेंगे शेष काम है कितना, 5 में से 3, ये 3 9 के बराबर है, तो ये 5 कितना के बराबर होगा, बोलेंगे 5 15 के बराबर होगा। इसका मतलब क्या पता चल गया कि क्यू जो है वो पूरा काम 15 दिन में कर लेगा, और पी के बारे में तो पहले ही पता है कि पी पूरा काम 10 दिन में कर लेगा। पूछा दोनों मिलकर शुरू से लेकर लास्ट तक काम करेगा तो कितना दिन में ख़त्म होगा। ठीक, तो ये क्वेश्चन कैसे हो गया, ये क्वेश्चन हो गया कि पी एक काम को 10 दिन में करता है और क्यू एक काम को 15 दिन में करता है, तो दोनों मिलकर कितना दिन में करेगा, सही क्वेश्चन हो गया ना। तो इस तरह क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पर हो गया पी, यहाँ हो गया क्यू, यहाँ लिखेंगे 10 दिन, यहाँ लिखेंगे 15 दिन, और एलसीएम लेंगे और बनाएंगे। एक तरीका ये हो गया, लेकिन हम वो तरीका लगाते हैं सिंपल वाला तरीका। जब भी मेरे पास दोनों मिलके बोलेगा तो क्या करेंगे, दोनों मिलके बोला मतलब पी प्लस क्यू, है ना, क्या करेंगे इन दोनों को इंटू कर देंगे, इसको और इसको। इसका मतलब 10 × 15, और बोला दोनों मिल के ना तो जोड़ देंगे दोनों को, मतलब 25।
समझ में आया बात? जब दोनों मिलके काम करता है तो इंटू करेंगे, नीचे जोड़ के भाग देंगे। अगर अकेले पूछेगा तो इंटू ही करेंगे लेकिन घटा के भाग देंगे। इसको सॉल्व कीजिए, आंसर आ जाएगा। 5 का टेबल है 5 बार में, 5 का टेबल में 2 बार में, 5 का टेबल में 3 बार में। इसका मतलब 6 दिन। दोनों मिलके इसको 6 दिन में कर लेगा। समझ में आ गया होगा कैसे किया क्वेश्चन? क्लियर है? चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? बोला कि डी एक कार्य को 18 दिन में कर सकता है और ई उसी कार्य को आधे समय में कर सकता है। यदि दोनों एक साथ कार्य करें तो वह कार्य समाप्त करने में कितना समय लगेगा? फिर से वही बात है, दोनों को साथ में काम करना है। इसका मतलब दोनों का टाइम पता होना चाहिए पूरा काम वाला, तभी हो सकता है। तो यहाँ पे क्या पता है? डी के बारे में पता है। डी के बारे में क्या पता है कि डी एक काम को 18 दिन में करता है, ये पता है। ठीक है, डी के साथ में कौन है? ई उसी कार्य को आधे समय में करता है। मतलब ये 18 दिन में किया है तो ई आधा समय लेगा, इसका मतलब 9 दिन लेगा। ये चीज़ आप समझ गए होंगे। अब हमको क्या बोला है कि दोनों मिलके कितने दिन में करेगा? दोनों मिलके मतलब डी प्लस ई कितने दिन में करेगा? तो क्या बोले, कभी भी दोनों मिलके पूछेगा तो क्या करेंगे? दोनों के इंटू कर देंगे, मतलब 18 गुना 9। और बोला दोनों मिल के ना तो जोड़ के भाग देंगे, मतलब 18 और 9 27। सॉल्व कीजिए इसको 3 बार, सॉल्व कीजिए इसको 6 बार। इसका मतलब दोनों मिलके 6 दिन में कंप्लीट कर लेगा। समझ में आ गया बात? क्लियर है? चलें क्वेश्चन नंबर 5 पे चलें। समझ में आ रहा है? बहुत बढ़िया। तो स्पीड देखिए गाइस, अभी तो मैं आपको समझा के बना रहा हूँ, लेकिन आप इस चीज़ को प्रैक्टिस करेंगे ना तो जो ऐसा क्वेश्चन है 20 सेकंड 15 सेकंड में बहुत है, आराम से कर लीजिएगा। क्योंकि आपको सोचना और उसको लिखना है, और क्या। बहुत का क्वेश्चन में तो हाथ टाइम आप ऐसे सेव कर लेंगे बहुत सारी चीज़ों में जहाँ आप लिखने से बचेंगे। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा, ध्यान समझिएगा। बोल रहा जे और एम अलग अलग काम करते हुए क्रमशः 45 और 72 दिन में दीवार पेंट कर सकता है। ठीक है, उन्होंने मिलकर काम शुरू किया, परंतु काम पूरा होने से 33 दिन पहले जे काम छोड़कर चला गया। तो बोलता है कुल मिलाकर काम को पूरा करने में कितने दिन लगे? देखिए, छोड़कर जाने वाला क्वेश्चन पूछता है। ध्यान समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 ये पूछा है कि इसमें RPFSI में पूछा था 19 में। देखिए क्या बोला, जे और एम है 45 और 72 दिन। तो जे और एम ये 45 दिन, ये 72 दिन में काम को कर सकता है अलग अलग। बोलता है उन्होंने मिलकर काम शुरू किया, परंतु 33 दिन पहले काम पूरा होने से 33 दिन पहले कौन छोड़ दिया? जे छोड़ दिया। ये छोड़ दिया कितना दिन बोलेंगे? 33 दिन पहले छोड़ा। ठीक है, अब बात को समझिएगा। इसका मतलब 33 दिन पहले छोड़ा है, इसका मतलब बाकी के काम को एम को करना पड़ा होगा, है ना। इसका मतलब क्या है समझिएगा, हिंट यहीं पर है। 33 दिन पहले छोड़ा, इसका मतलब जब जे छोड़ा काम को तो उसके बाद भी 33 दिन काम हुआ, तब ना पता चला कि जे 33 दिन पहले छोड़ा। इसका मतलब 33 दिन ये अकेले काम किया एम, और बाकी का दिन जो है वो जे के साथ काम किया, है कि नहीं। तो करेंगे क्या, पहला काम मेरा एलसीएम लेना। देखिए यहाँ से कैसे बनाएंगे। इसका एलसीएम होगा कितना? 9 × 5 = 45, 9 × 8 = 72, 360 कितना होगा? 360। 72 टेबल में 5 बार में, 45 टेबल में 8 बार में। ये हो गया मेरा स्ट्रेंथ। समझ में आ गया? सोचिए यहाँ पर क्या बोले कि जे है जो वो 33 दिन पहले छोड़ा। इसका मतलब जे के छोड़ने के बाद भी 33 दिन काम हुआ। इसका मतलब एम 33 दिन तक अकेले काम किया। तो बोलेंगे एम जो है वो कितना काम किया होगा 33 दिन में। तो 33, एक दिन में 5 काम, तो 33 दिन में 33 × 5 = 165। ये मतलब 165 काम जो है वो कर लिया। कितना दिन में? 33 दिन में। समझिएगा बात को। इसको माइनस कीजिए, कितना आएगा यहाँ पर? 195। ये काम जो है वो जे और एम साथ में किया होगा, है कि नहीं। 33 दिन का काम हटा दिए, ये काम साथ में किया। तो बोलेंगे एक दिन में दोनों मिलके कितना काम करता है? एक दिन में करता है 8 और 5 13। तो ये 13 काम एक दिन में करता है। तो 195 काम करने में कितना दिन लगेगा? 13 का पहाड़ हम बार में लगेगा? 15 बार में लगेगा। इसका मतलब 15 दिन साथ में किया है और 33 दिन अकेले किया है। तो बोलेंगे टोटल समय क्या लगा इसको पूरा होने में? तो 33 और 15 48 दिन। इसका मतलब पूरा काम जो है वो दोनों मिलके और अकेले जो हुआ है ये पूरा काम कितने दिन में हो गया? ये पूरा काम 48 दिन में हो गया। समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चंस कैसे बनेगा। पहले छोड़ के जाने वाला क्लियर है, एक बाद में छोड़ के जाने वाला। वैसे क्वेश्चंस भी हैं, सब क्वेश्चंस देखेंगे, पूरा टाइम एंड वर्क आपका रिवाइज हो जाएगा, और जो लोग पहली बार देख रहे हैं वो भी अच्छे से सीख लेंगे। चलिए क्वेश्चन